हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हंसते मुस्कुराते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सैड रहने से बहुत ही ज़्यादा हमारा मोटापा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक हार्मोनल होता है। जब हम सैड रहते हैं ना तो अच्छा हार्मोनल हमारे शरीर में नहीं रिलीज होता, इसलिए हमें हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर तरीके से हैप्पी रहना। स्ट्रेस लेने से भी मोटापा बढ़ता है। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत 1 लीटर पानी के साथ सिप सिप करके पानी पीती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा बॉटल उठाया, गड़गड़ 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 पी गई, बिल्कुल भी नहीं। बीच बीच में रुकती हूँ, सिप करती हूँ थोड़ा सा। कम से कम पानी पीने में 5 से 6 मिनट से ज़्यादा भी लग जाता है। उसके बाद बस अपने काम में जुड़ जाती हूँ, जो कि सुबह के काम होते हैं। बच्चों का स्कूल होता है तो बच्चों को स्कूल जाने की तैयारी करती हूँ। फिलहाल आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। ये सुबह का टाइम है। आजकल मैं अपने फेस का ग्लो ही देखती रह जाती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मेरे चेहरे से नूर बरसता रहता है, ऐसे टपकता रहता है। ये मेरी मेहनत है भाई। मेहनत तो अपनी देखनी ही चाहिए, हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही हम मोटिवेट होते हैं। ये मेरा कुर्ता है जो कि मैं 2-3 साल पुराना है, डबल एक्सल था, और कितना बार इसको फिटिंग कराने के बाद ये देखिए मेरा पेट गायब है, मेरे हाथ के फैट गायब हैं, सारे के सारे फेस के फैट गायब हैं, गले के फैट गायब हैं। ऐसे आजकल के ये कुर्ते होते हैं ऐसे ना कि इसमें डबल प्रतिमा आ जाए। पहले ऐसे होता था, कुर्ता ढूंढने जाओ तो साइज के नहीं मिलते थे। ये कुर्ता भी ऐसा था ना, बड़े साइज का था, नाप के नहीं मिलते थे। जो अच्छे बेकार जैसा भी मिलता था ले ही लेती थी। क्या होती थी, पहनने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बस सुबह की तैयारी करूंगी। दाल धुल करके मैंने रख दिया, पानी पी लिया है, सब्जी की कटिंग चॉपिंग करूंगी। आज क्या ही बनेगा। और सच बताऊं, आज ब्लॉग बनाने का मन नहीं था। सुबह से ही बहुत ज़्यादा पेन था शरीर में। मंथली प्रॉब्लम का डे नज़दीक था। मुझे नहीं पता था आज ही का डे है, लेकिन सुबह से ऐसे मन में अजीब सी भावनाएं होती हैं। कभी कभी ना तो ऐसे हार्मोनल रिलीज होते हैं ना कि ऐसे कभी रोने का मन होता है, कभी कुछ खाने का मन होता है, तीखा चटपटा, अजीब अजीब से हार्मोनल आते हैं। और कभी कभी ना ऐसे बताऊं कि जैसे मुझे खाना खाए 5-6 दिन हो जाता है ना, तो मेरे सपने में खाने आने लग जाते हैं। ऐसे लगता है, सोचती हूँ ना खानों के बारे में, इसलिए मुझे सपने आने। कभी कभी मैं खाना बनाती हूँ तो ये होता है खाने का मन है, आज मैं खा लूँ कि ना खा लूँ। लेकिन ये होता है ना कि खा भी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि कभी कभी मन होता है। फिलहाल आज ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा काम तो काम होता है, सारे काम हो रहे हैं तो फिर मैं ब्लॉग क्यों ना बनाऊँ। ये भी ज़रूरी काम होता है, चाहे आप लोग मुझे पसंद करें ना करें, मेरे ब्लॉग देखें ना देखें, अपना काम तो करना ही है। उसके बाद यहाँ पे शिमला मिर्च काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आई थी, और जिसमें से लाइट बहुत ज़्यादा कटौती की वजह से फ्रिज ठंडा नहीं है, तो एक शिमला मिर्च सड़ गई। तो मैंने कहा अब एक शिमला मिर्च सड़ गई तो सारे में बदबू फैल गई है। सारी शिमला मिर्च को धुल करके मैं अलग पॉलीथीन में बांध करके रखूँगी। आप कैरी बैग में भी रख सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन में ज़्यादा सही रहता है। मेरे पास कैरी बैग नहीं है, और ऐसे जो फ्रिज में रखने के लिए डिब्बे भी आते हैं, कितना क्या मंगाओ। फिर सोचती हूँ जैसे भी जुगाड़ से काम चल रहा चलते रहे, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही जीवन बीत जाएगा। और उसके बाद सब्जी की धुल करके मैंने इसको कट आउट करके पतियों को दे दिया। वो अपना कटिंग शॉपिंग करते रहेंगे। मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा में भी जुट जाती हूँ। अपना झाड़ू पोछा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोछा तो मैं बहुत कम मारती हूँ, लेकिन झाड़ू लगाने में भी मुझे आधे घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं। सारी सब क्लीनिंग करनी पड़ जाती है। पोछा लगाना, वजह से फ्रिज पे पोछा मारो, डाइनिंग टेबल पोछा मारो, सॉरी जो वहाँ दूसरे वाले रूम में टेबल वगैरह रहती है, फिर दीवान पे पोछा मारो। सारी जगह सारी ऐसी धूल जमा होती है, जिसमें पोछा लगाने के बाद भी फिर डस्टिंग, जिसको हम कहते हैं डस्टिंग करने के बाद फिर हम अपना झाड़ू लगाते हैं। कुछ लोग झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करते हैं, मैं डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगाती हूँ। पता नहीं क्यों, सबकी अपनी अपनी आदत होती है। उसके बाद मैंने चावल रख दिया। अब मैं सीधा स्नान करने के जाऊँगी, स्नान करके आऊँगी, फिर अपना कुकिंग शुरुआत करूँगी। जब बच्चों का स्कूल होता है तो काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। नहीं भी होता तब भी हमारे लिए भाग दौड़ होती है। तब भी 9 बजे तक खाना बनना ही बनना है, नहीं तो वरना 6 बजे तक तो सब्जी रोटी बन ही जाती है। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाने के बाद सरसों का तेल और जीरा मेथी का तड़का देने के बाद बस उसमें प्याज डाल दिया। हरी मिर्ची अदरक लहसुन मैं कूट करके ज़्यादातर आजकल डाल दे रही हूँ। इससे क्या होता है ना, एक अलग ही फ्लेवर आता है। मिर्चा अगर मैं कट करके डाल दी हूँ तो उससे अलग फ्लेवर आता है, लेकिन तीनों चीज़ों को कूट करके डाल दो ना तो गजब का स्वाद आ जाता है सब्जी में। दूसरी तरफ मैंने क्या कहते हैं मेथी दाना का पानी रख दिया है। मेथी दाना मैं चबा रही हूँ, पानी रख दिया है। टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं दिखाऊँ आप लोगों को। और मेथी दाना मैं रात को ही भिगो देती हूँ 1 चम्मच, सुबह डबल हो जाता है और कड़वाहट भी इसकी कम हो जाती है। मेथी दाना आप लोग कहते हैं ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बालों के लिए, स्किन के लिए, वजन कम करने के लिए, वजन को नियंत्रित करने के लिए, और जिनको शुगर है उनके लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है भाई। अपच है, गैस है, ब्लोटिंग है, सबके लिए मेथी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। सबसे ज़्यादा बालों के लिए फ़ायदेमंद होती है। लोग देखते हैं ना मेथी दाना पैक लगाते हैं, अगर आप खाओगे तो अंदर से ये जाके आपके बालों को मजबूती देगी। उसके बाद यहाँ पे मसाला वगैरह डालने के बाद 2 टमाटर को ऐसे कट करके बीच से मैंने
रख दिया। उसके बाद हमारा पानी उबल चुका था, मतलब उबालना नहीं होता, हल्का सा गुनगुना करना होता है। इसमें मैंने एक लेमन निचोड़ लिया है। उसके बाद इस पानी को मैंने छान लिया है। थोड़े से बीज वगैरह थे तो उनको मैंने सोचा अच्छे से निकल जाएंगे। उसके बाद बस आराम से बैठ करके सिप सिप पीऊँगी। मेथी दाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है भैया। मेथी दाना का मतलब ऐसे होता है, मुझे बेनिफिट ये होता है कि जैसे हम कोई जीरा पानी, सौंफ पानी, धनिया पानी पीते हैं, उसके बाद धनिया सौंफ जीरा को फेंक देना होता है। अगर आप कोई मसालेदार सब्जी बना रहे हो तो ठीक है, वरना मेथी दाना का है पूरा आपको मेथी दाना चबा लेना है, उसका पानी पी लेना है। कोई भी चीज़ आपको इसमें वेस्ट नहीं करनी। तो मुझे मेथी दाना इसलिए भी पसंद होता है। दूसरी बात, मेथी दाना हमारे झड़ते बालों को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाइए। बहुत पहले मेरे बाल पतले हुआ करते थे, झड़ते इतने थे थायराइड की वजह से कि पूछो मत, ऐसे गुच्छे गुच्छे बाल निकलते थे। लेकिन आजकल मेरे बाल बहुत दिन से नहीं झड़ रहे हैं। जैसे मैं ठंड के मौसम में आंवला खाती थी, बहुत ज़्यादा आंवला का जूस पिया है मैंने इस बार ठंड में। आप लोगों ने देखा ही था, हर बार मैं सुबह शाम दोनों टाइम आंवला का जूस पीती थी। उसके बाद यहाँ पे मैं आटा गूंथने की क्लिप लेना भूल गई थी, फिर मैंने कहा दोबारा से ले लेती हूँ। और जैसे कभी कभी बीच बीच में ना कोई काम आ जाता है, करने चले जाओ तो भूल ही जाता है भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो ही शूट करना होता है, वीडियो के साथ साथ 50 काम ऐसे घर के होते हैं, घर गृहस्थी के काम, कभी चावल भीनने का, कभी गेहूँ पटकने का, कभी गेहूँ भरने का, कभी आटा भरने का। ये वीडियो तो ऐसा होता है ना कि बस वीडियो में जो हम खाते पीते हैं, घूमते हैं, वो सब सिंपल चीज़ें दिखती है। कठिन वाला काम कैमरे के पीछे होता है। उसके बाद बस खाना वाना बनाया, बच्चों को खिलाया, हस्बैंड खा करके ड्यूटी चले गए, बच्चे खा पी करके अपना पढ़ाई वढ़ाई करने लगे। उसके बाद मैं किचन की साफ़ सफाई करूँगी, बर्तन की साफ़ सफाई करूँगी। अभी का टाइम अगर मैं नोट करूँ ना तो 9:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि 9 सवा 9 बजे पतिदेव जी खाना खाते हैं, उनको 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है। तो 9:30 के बाद ही किचन की साफ़ सफाई, बर्तन की साफ़ सफाई शुरू होती है। और मेरा अगर मुझे बहुत ज़ोर की भूख ना लगी हो, मतलब एकदम बम्पर वाली भूख ना लगी हो, तो मेरी कोशिश ये रहती है सब लोग खाना पीना खा लें, ड्यूटी चले जाएं, आराम से मैं किचन की साफ़ सफाई कर लूँ, बर्तन भी साफ़ हो जाए ताकि किचन में थोड़ी सी स्पेस हो जाए। ऐसे ही रोटी सेकने के बाद ना पूरा किचन में पूरा पलोथन ऐसा फैल जाता है ना, यहाँ बैठने का मन नहीं होता तब तक जब तक खूब साफ़ सफाई अच्छे से ना हो। देखिए कितना ज़्यादा पिटारा फुल हो चुका है। ये सुबह के बर्तन है, भगोना सिर्फ रात के दूध का था, वो खाली हो चुका है, खाली किया था मैंने, बाकी पूरा पिटारा सुबह की है। सुबह से इतना पिटारे इकट्ठा हो जाते हैं, ये पूरा टोकरी फुल हो जाती है, टोकरी नहीं टोकरा यहाँ पे होना चाहिए, पूरा एकदम से फुल हो जाता है। बस उसके बाद किचन की साफ़ सफाई की, पूजा के बर्तन लाए। और आज मैंने ओट्स भिगोया था कल रात को, तो मैंने कहा चलो भाई सबसे पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद लंच में देखते हैं क्या करेंगे। लंच अपना 2-2:30 बजे जब भूख लगेगी तब करेंगे। ओट्स खा लो ना तो सच बताऊँ 2 बजे तक 4 घंटे 5 घंटे आपको फुल भूख नहीं लगेगी। बीच बीच में बहुत सारे जैसे हम स्नैकिंग कर लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं, नमकीन ले लेते हैं, ऐसी अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं बीच में, जिससे हमारा पेट तो भरता भरता नहीं है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है इसमें, बहुत ज़्यादा सॉल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो ये सब हमें जाके नुकसान करते हैं, हमारे हार्मोनल को डिसबैलेंस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन ऐसी चीज़ें अगर ओट्स खाएंगे जिसमें होता है फाइबर, फ्रूट में भी होता है फाइबर, और अगर आप छिलका बिना छीले खाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले मैं आप लोग सेब देखते होंगे तो मैं बिना छिलका छीले नहीं खाती थी, कहती थी मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब से मैंने जाना है कि फ्रूट से ज़्यादा छिलके में फाइबर होता है, तब से मैं छिलके सहित खाती हूँ और चबा चबा के खाती हूँ खूब आराम से। मुझे नाश्ता करने में कम से कम 25 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इसमें होती हैं सीड्स को भी बहुत अच्छे से चबाती हूँ, जैसे पम्पकिन सीड, चिया सीड, ओट्स, और इसमें मिठास के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद ये धनिया की पत्ती पीली होती जा रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी चटनी बना ली जाए चिले के साथ खाने के लिए, क्योंकि दही थी नहीं, तो यहाँ पे एक टमाटर भून करके धनिया मिर्च अदरक लहसुन डाल करके एक चटनी बना करके तैयार कर लिए। उसके बाद दूध ठंडा हो चुका था, दोपहर का टाइम है, लगभग ये 1:30 बजे का टाइम है। 1:30 बजे मैं फिर से किचन में आई हूँ दोबारा, अपना एडिटिंग खत्म करने के बाद सबसे पहले दूध को फ्रिज में रखी हूँ। उसके बाद मैंने सोचा खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं बेसन का चीला खाऊंगी ना तो बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगी, और खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना नहीं है। तो खास करके हमें ये याद रखना होता है कि हमें पानी कब पीना है कब नहीं पीना है। खाना खाने के बाद अगर तुरंत पानी पी लो ना तो हमारा डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। हमें डाइजेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है अपने, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म वैसे ही बहुत स्लो है थायराइड की वजह से। जिनको मोटापे वाला थायराइड होता है ना, सबसे बड़ी समस्या यही होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म ही स्लो होता है, खाना पचाता नहीं है, और जितना वो खाते हैं वो पूरा फैट के रूप में उनके शरीर में इकट्ठा हो जाता है, इसी वजह से उनका मोटापा बढ़ जाता है। तो बस हमारा बड़ा और आजकल चीला बनाने में दिक्कत नहीं हो रही है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी नॉन स्टिक तवे पे भी चिपक जाता है, कभी कभी लोहे के तवे पे चिपक जाता है, कभी कभी नहीं चिपकता। जब नहीं चिपकता तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे आज नहीं चिपका, बेसन का चीला बहुत अच्छे से बन रहा है, अभी जब से मैं लाई हूँ तब से नहीं चिपक रहा है। तो बस यहाँ पे हमारा एक बेसन का चीला तैयार है। एक ही बेसन का चीला खाऊंगी, साथ में मैंने चटनी ली है। आज मैं चाय इंजॉय करूँगी। टाइमिंग की मैं बात करूँगी तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। उसके बाद पतिदेव जी आ चुके हैं अपना मतलब लंच टाइम में, उनका 2 बजे लंच टाइम होता है। फिर मैंने सोचा आज मैं चाय बनाऊँ
जाऊँगी, चाय पीऊँगी, क्योंकि आज मैंने चीला के साथ दही नहीं खाया। अगर मैं दही खाई होती ना तो आज मैं चटनी नहीं। पतिदेव जी का भी चाय पीने का मन था, तो ये डिसाइड हो गया था कि आज चाय बनना ही बनना है। काफ़ी दिन हो चुके थे चाय पिए हुए। देखते होंगे अब मेरे ब्लॉग में सुबह-सुबह चाय नहीं बनती है, शाम को भी चाय नहीं बनती है। शाम के टाइम मैंगो शेक बनता था बच्चों के लिए, लेकिन आजकल बच्चे दूध ले लेते हैं तो मैं वो सूट नहीं करती शाम के टाइम। मतलब शाम के टाइम दोनों बच्चे दूध पीते हैं। कभी-कभी शाम को बच्चे स्कूल से आते हैं 3 बजे, फिर खाना खा लेते हैं, फिर दूध भी नहीं पीते, फिर रात को ही पीते हैं। मतलब दोपहर के टाइम ऐसी कोई शूटिंग होती नहीं जो मैं सूट करूँ। अभी छुट्टी चल रही थी बच्चों का, जून में 21 मई से 30 जून तक छुट्टी थी, तो बच्चे घर पे थे, तो फिर शाम के टाइम कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता था। बड़ा दिन होता था, भूख लगती थी, तो मैंगो शेक वगैरह, चना वगैरह और लाई भुजा ये सब रखा था। जिसको जो पसंद होता, कभी-कभी घी रोटी भी लगा के इसके साथ मैंगो शेक पी लेते थे बाद में, तो बच्चों का पेट भर जाता है। उसके बाद हमारी चाय बनी, पतिदेव जी के साथ बैठ कर के हम दोनों ने चाय एंजॉय किया। रात के खाने में मैंने एक चीला विद पनीर शाम को मैंने मंगाया था, पतिदेव जी जाके लाए थे। आज शाम को ही पता चला कि मेरी मंथली प्रॉब्लम का डे 1 था, तो मैंने कहा भाई आज तो प्रोटीन ज़रूरी है। शाम के खाने में मैंने चटनी ली है, दाल ली है, थोड़ी सी शिमला मिर्च की सब्जी भी ले ली है, मैंने चखा नहीं था। और ये हमारा डिनर था, एक चीला विद पनीर। शाम के टाइम मैंने सोचा आज मेरा मन पता नहीं क्यों बार-बार ऐसे क्रेविंग हो रही थी हर चीज़ मीठा खाने की, पता नहीं क्यों अजीब सी बहुत ही ज़्यादा तलब हो रही थी हर चीज़ की। तो फिर मैंने कहा चलो भाई हल्दी वाला दूध पी लेते हैं थोड़ा-सा। इसमें मैंने कैसे बनाया, थोड़ा सा काली मिर्च डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाला है, दूध डाला है। हल्दी तभी काम करेगी जब इसमें काली मिर्च डालेगा। आप सोचोगे कि हल्दी डाल करके दूध पी लेते हैं, ये हमारे शरीर में जाएगा, नहीं। हल्दी के साथ अगर आप काली मिर्च डाल करके पीते हो ना, तो इसका बेनिफिट डबल हो जाता है। ये पूरे बॉडी में आपके जाएगी। और ये देखने में ऐसे दूर से हल्का लग रहा था ना, लेकिन नज़दीक आने पे काफ़ी ज़्यादा पीला लग रहा था। तो बहुत मज़ा आया आज ये वाला दूध पीकर, एकदम से गर्मा-गर्म। जब हमारी मंथली प्रॉब्लम का डे 1 रहे ना, तो आपको गरम-गरम चीज़ें खानी होती है, ठंडी नहीं। अब मैं 3 दिन तक पूरा आराम करूँगी, 3 दिन तक कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगी, कोई वॉक नहीं करूँगी, ना ही मैं कोई वीडियो बनाऊँगी। अब तीसरे दिन ही वीडियो बनाऊँगी, 2 दिन तक तो मैं पूरा रेस्ट करूँगी उसके बाद ही। और आज मैंने कोई वॉक भी नहीं करी। शाम को मुझे पता चला मंथली प्रॉब्लम का डे 1 है, तो मैं वॉक पे नहीं गई पूरा दिन। आज हमारा इसी तरीके से रहा। एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।